प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सके। तो आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 6 to 7, उत्पत्ति 4 का 6 और 7 वचन। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है। परमेश्वर का वचन बताता है कैन और हाबिल ये दोनों भाई हैं। परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। कैन और कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, जिसके कारण कैन क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर अपना वचन भेजकर हम सबसे बात कर रहा है। जैसे परमेश्वर ने कैन को चेतावनी दिया, परमेश्वर का वचन बताता है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। कैन उसके ऊपर प्रभुता करने के बजाय उसने क्रोधित होकर अपने भाई को जान से मार दिया, क्योंकि परमेश्वर ने पहले उसको क्या किया है, चेतावनी दिया है, मगर उसने परमेश्वर की चेतावनी को हल्का ले लिया। आज उसी प्रकार जब हमारा भाई मसीह जीवन में आगे बढ़ता है, जैसे एक विश्वासी आगे बढ़ता है, दूसरा विश्वासी उससे ईर्ष्या करता है और ढा करता है, और कितनी ऐसी बातें हैं जब एक विश्वासी मसीह जीवन में आगे बढ़ता है, दूसरा विश्वासी देकर जलता है, उसको अच्छा नहीं लगता। और उसी प्रकार जब एक सेवक मसीह जीवन में आगे बढ़ता है, सेवा में आगे बढ़ता है, तो प्रभु उसको और उसकी सेवकाई को ग्रहण करता है। वह दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता है और हमारे मन में कितनी ऐसी बातें आती है, वो बढ़ता चला जा रहा है। हमारा मुंह लंबा हो जाता है, हम क्रोधित होते हैं, हमारे मुंह पर उदासी छा जाती है, जबकि ये बातें अच्छी नहीं है। परमेश्वर हमारे मन को जानता है, हमारे मन में क्या है। इसलिए हम सबको सुचेत और जागते रहना है
जैसे परमेश्वर ने कैन को चेतावनी दिया, उसी प्रकार परमेश्वर हम सबको चेतावनी दे रहा है। कितने सेवकों का ऐसे जीवन बर्बाद हो गया, कितने विश्वासियों का जीवन ऐसे बर्बाद हो गया, कितने भाइयों का जीवन ऐसे बर्बाद हो गया। परमेश्वर अपना वचन भेजकर हमसे बात कर रहा है। जिसके कान हो वह सुन ले। जैसे दाऊद परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति होने के कारण परमेश्वर ने दाऊद को बढ़ाया, साउल से देखा नहीं गया और साउल दाऊद को मारना चाहता था, मगर परमेश्वर का वचन बताता है दाऊद को मार नहीं सका। परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। मुझे और आप सबको गंभीर रहना है। परमेश्वर का वचन बताता है 7 वचन में, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अगर मैंने और आप सबने, अगर हम सबने उसके ऊपर प्रभुता नहीं किया तो शैतान हम में से कितनों का जीवन बर्बाद कर देगा, हम सबका जीवन बर्बाद कर देगा। इसलिए परमेश्वर अपना वचन भेजकर हम सबसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन।